नमस्कार दर्शकों, खेल जगत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं हूं आपके साथ दीक्षा शर्मा। दर्शकों, जैसा आप सभी जानते हैं, खेल जगत कार्यक्रम में हम आप सभी के सामने ऐसी प्रतिभाओं को लेकर आते हैं जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर चुके हैं। आज ऐसी ही खिलाड़ी हमारे साथ मौजूद हैं जो बैडमिंटन के क्षेत्र में अपना मुकाम हासिल कर चुकी हैं। इनका नाम है छवि। चलिए इनके संघर्षों के बारे में जानते हैं और जानते हैं किस तरह इन्होंने इस मुकाम को हासिल किया है। नमस्कार छवि जी। नमस्ते। बहुत बहुत स्वागत है आपका दूरदर्शन हिमाचल पर। थैंक यू। छवि जी, हम आपके शुरुआती जीवन के बारे में पहले जानना चाहेंगे, क्योंकि हमने जैसे जाना आपके बारे में कि आपने शुरुआत से बहुत मेहनत की है बैडमिंटन की फील्ड में, तो आपके शुरुआती जीवन के बारे में थोड़ा जानना चाहें तो। मैं बिलासपुर में मेरा जन्म हुआ, जिला बिलासपुर में जी। हाँ जी। और वैसे बेसिकली ऊना से हूँ मैं जी। वहाँ पे ही मेरी पढ़ाई हुई है। कॉलेज मैंने चंडीगढ़ से किया है जी। और अभी 1 साल हुआ मेरी शादी को, तो मैंने शिमला में मूव किया है। जी। हाँ जी। तो अगर आपके परिवार के बारे में थोड़ा हम जानना चाहें, क्योंकि आपकी कोई हिस्ट्री रही हो, जो स्पोर्ट्स पर्सन हो, उनसे आपको इंस्पिरेशन मिली हो, ऐसा कोई आपकी फैमिली में हो तो। मम्मा पापा मेरे और मेरा भाई और बहन, मतलब और मैं, हम लोग 5 ही हम परिवार में थे। अभी मेरी फैमिली में मेरे मम्मा पापा और मेरे हस्बैंड और मैं हम रहते हैं जी। और हिस्ट्री में ऐसे मेरे ताया जी जो वो बैडमिंटन से रिलेटेड उनका था, तो उन्होंने ही मुझे मतलब स्टार्ट करवाया खेलना और वहाँ से ही मैंने शुरू किया। बस बैडमिंटन में तो वही थे। हाँ जी। जी। तो उनसे आपको थोड़ी इंस्पिरेशन मिली कि ऐसा कुछ होता है, कोई ऐसी गेम होती है। हाँ जी, हाँ जी। स्कूल के बारे में थोड़ा आपसे जानना चाहेंगे कि स्कूल में भी आप बैडमिंटन खेलती थी क्या? हाँ जी, हाँ जी। 5th-6th क्लास से मैंने बैडमिंटन खेलना शुरू किया। पहले स्कूल लेवल पे खेला, मतलब पहले इंटर स्कूल, स्टेट लेवल पे, फिर मैंने नेशनल भी खेला। फिर वहाँ से ही थोड़ा मुझे पुश, जैसे एक एक्सपोजर मिलता है बच्चे को, वैसे ही फिर इंटरेस्ट भी बढ़ा। फिर मैंने ओपन मतलब जैसे शुरू किया खेलना। वहाँ पे जो कोच थे सुनील राव, उन्होंने फिर मुझे काफ़ी पुश किया। मतलब फिर मैंने ओपन खेलना शुरू किया डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर स्टेट्स होती है, फिर 1-2 साल तो बच्चा मतलब जैसे थोड़ा बिगिनिंग होती है इनिशियल लेवल, फिर उसके बाद थोड़ा प्रोफेशनल में आता है बच्चा। तो फिर उसके बाद स्टेट खेला, फिर उसके बाद स्टेट में रिजल्ट अच्छा आया तो फिर नेशनल्स खेले, नॉर्थ जोन खेले। जी हाँ जी। कॉलेज में इंटर यूनिवर्सिटीज़, ऑल इंडिया ऐसे। जी। तो आप बहुत अच्छे लेवल तक पहुंच चुकी हैं। लेकिन जब आपने अपनी फैमिली में ये बताया कि मुझे इस फील्ड में जाना है, तो उनका कैसा रिएक्शन था? क्या उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि आपको नहीं शिक्षा में आगे करना चाहिए, कुछ आपको नहीं ये खेल वगैरह से ज़िंदगी में कुछ आगे नहीं कर सकते हैं? हाँ, पर्सनली मेरे पापा तो यही चाहते थे कि मैं मतलब पढ़ाई में एक्सेल करूँ क्योंकि नो डाउट मेरा पढ़ाई में भी इंटरेस्ट तो था। मतलब मन करता था कि पढ़ाई भी करूँ अच्छे से, बट ऐसा था कि स्पोर्ट्स में भी मतलब ऐसा नहीं है कि मैं स्पोर्ट्स छोड़ दूँ। कभी ऐसा माइंड में जब शुरू किया उसके बाद कभी आज तक ऐसा कभी नहीं सोचा कि मैं छोड़ दूँ, या मतलब कभी भी सिंगल थॉट कभी नहीं आया। वो चाहते तो थे कि मतलब पढ़ाई में एक्सेल करूँ, बट मेरा मन थोड़ा इधर ज़्यादा था, तो फिर मैंने इसके साथ साथ पढ़ाई भी की, बट इसके साथ साथ मतलब पढ़ाई के साथ खेल कंटिन्यू रखा। जी। तो पढ़ाई के साथ आपने खेल कंटिन्यू रखा। टीचर्स का कितना रोल रहा आपकी जो तैयारी में, खासकर अगर हम बैडमिंटन की बात करें? क्योंकि हम देखते हैं कि स्कूल्स में टीचर बोलते हैं कि जो खेल वगैरह में रहते हैं बच्चे, उनको बोलते हैं कि ये सिर्फ पढ़ाई से दूर रहना चाहते हैं, इसलिए ये सब चीज़ें करते हैं। तो आपसे जानना चाहेंगे कि आपका टीचर्स का रोल किस प्रकार रहा? टीचर्स का तो काफ़ी सपोर्टिव रहा है हमेशा से। जैसे छुट्टियाँ मतलब हमें चाहिए होती है, टूर्नामेंट्स में जाना है, कैंप्स रहते हैं, तो मतलब ऐसा था कि पढ़ाई में भी मेरा इंटरेस्ट काफ़ी था, तो मतलब कभी सच कभी दिक्कत मुझे नहीं आई। तो जब भी मुझे मतलब स्कूल से छुट्टी चाहिए या कोई आवर्स ऑफ चाहिए, मतलब जल्दी निकलना है या फिर लेट जाना है, तो मतलब क्योंकि स्कूल में भी हम लोग जैसे खेलते थे स्कूल के टूर्नामेंट भी, तो वो काफ़ी सपोर्ट करते थे। तो ओपन के लिए भी कभी जाना रहता था या कैंप्स हैं या कुछ भी हैं, तो वो लोग हमेशा सपोर्टिव रहे हैं। ऐसा कभी रहा नहीं आज तक कि मतलब उन्होंने ना सपोर्ट किया हो। जी। टीचर का, फैमिली का एक बहुत सपोर्ट रहना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन आपको कब लगा जीवन में कि अब मुझे इसी को करियर ऑप्शन बनाना है? क्योंकि जब हम शुरुआत में किसी भी फील्ड में जाते हैं तो शौक के नज़रिए से जाते हैं, लेकिन आपको कब लगा कि अब इसी फील्ड में आगे कुछ करके दिखाना है? स्कूल टाइम में जैसे जब मैं पहले तो जब स्कूल लेवल पे खेला तब तो थोड़ा ऐसे था कि हाँ मतलब इंजॉयमेंट के पर्पस से खेलना शुरू किया है ना। फिर उसके बाद जैसे थोड़ा इंटरेस्ट, जब हम रेगुलर खेलने लग जाते हैं पूरे साल, मतलब आप कोई विदाउट एनी गैप आप जब खेल रहे हो तो आपका इंटरेस्ट जो है वो बढ़ता रहता है। तो मतलब
बहुत जल्दी मुझे ऐसा लग गया था कि यस, मुझे कि इसमें ही आगे बढ़ना है या ग्रोथ इसमें करनी है, इसमें अच्छा रिजल्ट देना है जी। हाँ जी। तो आपने बताया आप पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी, लेकिन बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है दोनों चीज़ों को मैनेज करना। तो किस तरह आपने मैनेज किया? कितना टाइम आप पढ़ाई को देती थी, कितना टाइम आप जो खेल की ट्रेनिंग को देती थी? जैसे मॉर्निंग में हमारे सेशन रहते थे फिटनेस, अभी भी जैसे चलता है कि मॉर्निंग में फिटनेस सेशन रहता है, उसके बाद स्कूल या कॉलेज, जैसे कॉलेज जब कॉलेज, उसके बाद हमारा ऑन कोर्ट या जो मतलब अकेडमी या स्टेडियम पे जो हमारा ऑन कोर्ट ट्रेनिंग सेशन, उसके बाद जिस शाम को जाके जैसे घर पे जाते हैं तो फिर इतना मतलब बस ये रहता था कि पढ़ाई करनी, अपना फ्रेश वगैरह होके अपनी डाइट अच्छे से मतलब अपनी रिकवरी करके फिर शाम ही रहती थी पढ़ाई करने के लिए। हाँ जी, लेकिन बहुत फटीग हो जाता है हमें, हम पढ़ाई पर इतना ध्यान भी नहीं दे पाते हैं, थकावट बहुत हो जाती है। तो आपके साथ ऐसा नहीं होता था कि अब नहीं पढ़ने का मन नहीं है, अब नहीं हो पाएगा? पढ़ने का ऐसा कभी फैमिली से ऐसा नहीं रहा है कि कोई प्रेशर आए कि ज़्यादा मार्क्स लेके आओ या ऐसा कभी नहीं, बट वो मेरे को खुद ही था कि मुझे अच्छे मार्क्स लेने हैं, मतलब ऐसा मतलब खुद लगता था जी। तो मतलब खुद मैनेज किया है, मतलब कि पर ये मैं ज़रूर कह सकती हूँ कि हाँ, अगर स्पोर्ट्स में मतलब जैसे स्पोर्ट्स साथ में था तो जितना और अच्छा मतलब जैसे मैं और अच्छा अगर स्टडीज़ में एक्सेल कर सकती थी, वो ऑब्वियसली वो थोड़ा सा मतलब सफ़र हुआ है। हाँ डेफिनेटली वो इतना नहीं हो पाता है मैनेज कि मैं अगर स्पोर्ट्स में भी चाहूँ और स्टडीज़ में भी हम एक्सेल, तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, एक चीज़ को तो सफ़र थोड़ा करना पड़ता ही है। जी, लेकिन कभी आपकी लाइफ में ऐसा हुआ हो कि बहुत ऐसा बड़ा एग्ज़ाम हो आपकी लाइफ का और साथ में टूर्नामेंट भी बहुत इम्पॉर्टेंट हो, तो आपको सिलेक्ट करना पड़ा हो कि किस चीज़ को मैं आगे उसको परस्यू करूँ? तो आज सच आज ऐसे तो नहीं हुआ है मेरे साथ कभी, मेरा ऐसा एक्सपीरियंस नहीं रहा कि मतलब एग्ज़ाम था और मतलब टूर्नामेंट, हाँ ऐसा नहीं रहा है। हाँ जी। तो फिर मतलब भगवान की भी आप जब आपकी कोई करने की इच्छा होती है तो भगवान भी आपका साथ देते हैं, तो जैसा आपकी लाइफ से भी हमें देखने को मिलता है, सीखने को मिलता है। हाँ जी। तो टीचर्स की आपने बात की, तो आपकी कोई कोच ऐसे रहे हों जिनकी जो सानिध्य में आपने जो ये सब ट्रेनिंग हासिल की है, थोड़ा उनके बारे में बताइए। हाँ, ऊना से हैं कोच हमारे, सुनील राव उनका नाम है जी। उन्होंने मतलब जब मेरे को मतलब एक रैकेट जैसे जो हमारा जिससे हम खेलते हैं जी, वो मतलब मेरे को होल्ड करना भी नहीं आता था प्रॉपर्ली, तो मतलब उन्होंने ही ABC से मतलब जो आज तक मतलब मेरी जॉब में हूँ मैं आज, मतलब जो भी मेरा रिजल्ट रहा है उनके बहुत ज़्यादा एफर्ट्स रहे हैं मेरे लिए, मतलब मुझे पुश कर रहा है उन्होंने, तो उनका बहुत ज़्यादा एफर्ट रहा है। जी। हाँ जी। एक गाइडेंस की बहुत आवश्यकता होती है किसी के भी जीवन में, लेकिन एक अच्छे गुरु की तलाश हमेशा किसी भी जो एस्पिरेंट होती है उसको होती है। तो आपको क्या लगता है किस तरह आपने उनकी खोज की जो आपकी लाइफ में इतने अच्छे जो गाइडेंस आपको मिली? हाँ, वहाँ पे जैसे हम लोग का जैसे टीम रहती थी, जो ऊना की जैसे टीम थी, वहाँ पे जितने भी सीनियर प्लेयर्स या जूनियर्स, तो वही जो मतलब वो जो मैं आपको बता रही हूँ सुनील राव, उन्होंने ही मतलब सबको गाइड किया वहाँ पे, और वो उन्होंने मतलब खुद कैंप्स लगवाए वहाँ पे, मतलब रेगुलर हम लोगों को सुबह शाम मतलब पूरे टाइम ट्रेनिंग, तो मतलब उनका बहुत ज़्यादा एफर्ट, और एक किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन या कोई भी चीज़ में आपको एक्सेल करने के लिए मतलब जैसे एक मेंटर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, तो मतलब मैं तो मतलब 100% ऐसा बोलना चाहूँगी कि मतलब उनका बहुत पुश रहा है, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती है, बहुत चीज़ें हैं जो मतलब काउंट करती है मतलब स्पोर्ट्स में या हर किसी भी चीज़ में एक्सेल करने के लिए, तो उन्होंने मतलब हमेशा एक सपोर्ट, एक हैंड रहा है कि बैक मतलब कि उन्होंने कि उसके कारण मतलब मेरा काफ़ी मतलब इम्प्रूवमेंट और ग्रोथ जो आज तक हुई है वो काफ़ी। जी, लेकिन जब हम देखते हैं जो भी बच्चे हैं जो आगे इस फील्ड में जाना चाहते हैं, सबसे बड़ी कमी यही रह जाती है कि उन्हें अच्छी गाइडेंस नहीं मिल पाती है। तो बाय गॉड ग्रेस आपको वो गाइडेंस मिली है, तो हम भगवान की भी शुक्रगुजार हैं कि आपके जीवन में जो ये सफलता है, तो सभी चीज़ें का मिश्रण होता है जो आपको सफलता मिलती है। अब आपसे जानना चाहें कि आपकी इंस्पिरेशन रही है, कोई नेशनल या इंटरनेशनल लेवल के कोई प्लेयर रहे हों जिनसे जिसने आपको इंस्पायर किया हो इस फील्ड में आगे जाने के लिए? जब मैंने खेलना शुरू किया मतलब तब साइना नेहवाल, और आज भी मुझे साइना नेहवाल मेरी वन ऑफ माय फेवरेट है, और एक स्पेन से प्लेयर है कैरोलिना मैरिन, उसकी गेम मतलब उसकी ऑन कोर्ट एटीट्यूड, उसका गेम जो है वो मुझे काफ़ी पसंद है। जी, तो फील्ड पे हमें थोड़ा एग्रेसिव भी होना पड़ता है, तो वो एग्रेशन कैसे डेवलप करती हैं आप? क्योंकि जब हम देखते हैं हिमाचल के लोग होते बहुत शांत स्वभाव के होते हैं, और जब आप नेशनल लेवल पे खेलती हैं तो किस तरह का आपको डिफरेंस देखने को मिलता है? हिमाचल के लोग थोड़े शांत हैं मतलब, बट जब हम ऑन कोर्ट होते हैं तब हमारा एक एटीट्यूड जो होता है या जो हमारा नेचर रहता है वो एक डिफरेंट रहता है, क्योंकि हम बिल्कुल इनटू द गेम होते हैं। तो मतलब जब आप लूज़ कर रहे हो या आपका पॉइंट आ रहा है या पॉइंट जा रहा है, तो मतलब आप उसी टाइम मतलब आप
आप बिहेव मतलब आप वो करोगे, जी, बिल्कुल। एग्रेशन आएगा जी। नहीं आएगा, मतलब उसमें आपका जो ऑफ कोर्ट जो आपका नेचर है वो बिल्कुल भी वो उससे मतलब वो नहीं मैटर नहीं करता है कि आप कैसे हो, मतलब ऑन कोर्ट जो है वो नेचुरली आप में जी। जो एग्रेशन या कोई भी जो आपका बिहेव आप करोगे। जी। हाँ जी। मैं पीवी सिंधु का एक इंटरव्यू देख रही थी, तो उन्होंने बताया कि उन्हें अग्रेशन होता ही नहीं था, तो उन्हें उनके कोच ने सिखाया Yes. कि आपको इस तरह हाँ, बोलना है, yes. अग्रेसिव होना पड़ता है फील्ड पे। तो विद टाइम उन्होंने वो चीज़ डेवलप की है। तो शायद आपके जीवन में भी आपके कोच का वही रोल रहा होगा कि उन्होंने आपको जैसे रैकेट पकड़ना Yes, yes, सिखाया। yes, बिल्कुल, बिल्कुल। तो जैसे आपने पढ़ाई के साथ ये सब चीज़ें बैलेंस की है, तो किस तरह की क्वालिटीज़ होनी चाहिए अगर किसी भी स्पोर्ट्समैन को इस फील्ड में आगे जाना है? तो कोई बच्चा है जिसको इस फील्ड में आगे बढ़ना है, तो आप क्या चाहती हैं ये क्वालिटीज़ वो बचपन से डेवलप कर ले? सबसे पहले तो एक स्पोर्ट्स पर्सन में मुझे जो पर्सनली ऐसा लगता है कि डिसिप्लिन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी। मतलब रेगुलरिटी, डिसिप्लिन, मतलब आप बिल्कुल फोकस्ड आप होने चाहिए तभी, मतलब या फिर आप प्रोफेशनली, अगर आप प्रोफेशनली ऑप्ट करना चाहते हो स्पोर्ट्स को, बिल्कुल। तो आपको मतलब डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब आप सुबह जा रहे हो, आप प्रैक्टिस कर रहे हो, वहाँ जी। पे आप पूरा अपना 100% दे रहे हो, ऐसा नहीं है कि मतलब जा ही रहे हैं, जी। मतलब वहाँ पे ऑन कोर्ट ऑफ कोर्ट अपना पूरा 100% दे रहे हो, वो बहुत ज़्यादा, मतलब सबसे पहले डिसिप्लिन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद जो है अगर डिसिप्लिन है तो आप में क्वालिटीज़ ऑटोमेटिकली आ ही जाएंगी। जी। हाँ जी। डिसिप्लिन, अनुशासन की Yes, आपने बात बिल्कुल। की, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्समैन होते हैं जो डिसिप्लिन भी रहते हैं, Yes. लेकिन अगर लाइफ में कोई डिफीट उन्हें मिल जाता है तो वो बॉक डाउन हो जाते हैं, उनमें उतनी हिम्मत नहीं रहती कि वो दोबारा कोर्ट में जा सके। उन्हें आप क्या कहना चाहेंगी? विनिंग और लूजिंग तो पार्ट ऑफ गेम है, मतलब कि ये तो है ही है कि ऐसे अगर हम जीत रहे हैं तो कोई तो हार रहा है ना, तभी हम जीत रहे हैं। जी। तो मतलब लूज जब हम हारते हैं तब हम सीखते हैं, जी। और मतलब दोबारा से कम बैक करने का मतलब ऐसा नहीं है कि आज हार रहे हैं, जो आज हार रहा है वही कल जीतेगा, जी। जो आज जीत रहा है वो कल हारेगा, ये चलता ही रहेगा, मतलब एक बैलेंस है। तो जब हम स्पोर्ट्स में एक प्रोफेशनली जब हम स्टार्ट कर देते हैं तो हम विद टाइम हम सीख लेते हैं ये चीज़ें, और अगर ऐसा नहीं है कि आप मतलब कि कभी अप नहीं हो सकते, मतलब मैं यही बोलना चाहूँगी कि अगर हम आज हार भी रहे हैं जी। तो अगर हम लगातार एफर्ट करेंगे, डेडिकेशन रखेंगे, अपना पूरा एफर्ट लगाएंगे, तो हम बिल्कुल। डेफिनेटली हमें जो है वो रिजल्ट मिलेंगे ही जी। मिलेंगे। और जो चीज़ें हमें हमारी असफलता सिखाती है वो शायद सफलता नहीं सिखा पाती है, बिल्कुल। तो हमें अपनी डिफीट से कुछ सीख लेके आगे बढ़ना Yes. चाहिए। अगर आप कोई अपनी ऐसी डिफीट जो आपको बिल्कुल उसने वॉक डाउन कर दिया था, फिर भी आपने कम बैक किया, तो कोई ऐसी डिफीट हो आपकी लाइफ की? जैसे हमारे मतलब पूरे साल में जैसे जो हमारे नेशनल के लिए सिलेक्शन टूर्नामेंट रहते हैं, स्टेट जी। लेवल टूर्नामेंट रहते हैं, तो अगर उसमें जैसे एक बार मतलब जब मेरी सिलेक्शन नहीं हुई जैसे नेशनल के लिए, तो ऐसा मतलब वो उस टाइम ऐसा फील तो होता है कि मतलब बिल्कुल ज़ीरो से, अब आज अगर हम हार गए तो कल से ज़ीरो से स्टार्ट करना है बिल्कुल, फॉर जी। नेक्स्ट ईयर, जी। और उसी टूर्नामेंट के लिए, मतलब जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मतलब जो ओपन रहता है वो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टूर्नामेंट होता है पूरे जी। साल का, क्योंकि उसी से ही आगे आगे आपकी सिलेक्शन होती है। जी। तो मतलब जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था तो मतलब वो तो बहुत मतलब हार्ट ब्रेक होता है, जी। बट यही है कि मतलब अब पार्ट एंड पार्सल है कि आप नहीं रुक नहीं सकते हो, अगर आप रुक गए तो फिर रुक गए। जी। हाँ, तो मतलब बिल्कुल दोबारा से स्टार्ट करना ज़ीरो से फॉर नेक्स्ट ईयर, मतलब फॉर दैट टूर्नामेंट पर्टिकुलर, उसी टूर्नामेंट के लिए। जी। तो मतलब ऐसा हाँ फेस किया है, बट वही है कि स्टेप बैक नहीं किया है, आगे के लिए दोबारा से शुरू किया है। जी। हाँ जी। तो कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं, जैसे आपने बताया ओपन होता है, हाँ उसमें जी। आपको एनरोल करना ही पड़ता है, तो ऐसी कौन कौन सी स्टेजेस है जो, और इसकी हाईएस्ट स्टेज कौन सी आपको इस फील्ड में लगता है? जैसे हम लोगों का पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल रहता है, जी। फिर उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट की टीम बनती है उसमें वो स्टेट लेवल में खेलती है, अपने डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करती है। उसके बाद हमारी जो स्टेट की टीम बनती है, मतलब जो विनर्स और रनर अप्स रहते हैं, जो फाइनलिस्ट होते हैं, उनकी टीम बनती है जोन के लिए, नॉर्थ जोन के लिए। देन हमारी नेशनल्स होती है। जी। अभी जैसे मैं डिपार्टमेंट में हूँ, तो अभी मतलब पोस्टल डिपार्टमेंट में मैं रिक्रूटेड हूँ। जी। हाँ जी। तो उसमें हम लोगों का रहता है पहले स्टेट टूर्नामेंट, हमारी HP सर्कल की टीम बनती है, वो हम लोग ऑल इंडिया में जाते हैं, जो हमारे डिपार्टमेंट का टूर्नामेंट होता है। जी। उसमें हम लोग HP सर्कल को रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ जी। तो आपने जैसे बताया कि आप 15 साल से बैडमिंटन खेल रही हैं, तो समय के साथ कितना बदलाव आप इस फील्ड में देखती हैं, या फिर हम स्पोर्ट्स की फील्ड में इन टोटलिटी हम बात करें तो कितना बदलाव समय के साथ आया है?
हाँ, विद टाइम तो जैसे जब स्टार्ट किया था और आज की डेट में हम देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ चुके हैं जी। मतलब गवर्नमेंट का भी काफ़ी रोल अब मतलब बढ़ा है, मतलब जितना होना चाहिए, पर मेरा ओपिनियन ये है कि मतलब बहुत रिक्वायरमेंट और ज़्यादा है और हिमाचल काफ़ी लैग करता है। मतलब बहुत गेम्स ऐसी है जहाँ पे बहुत टैलेंट है, बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं, पर उनको जितना पुशबैक मिलना चाहिए मेरे ख्याल से वो उतना नहीं मिल पाता है। पर अभी टाइम के साथ जो है वो बढ़ रहा है। मतलब अभी हमारी जो साई का हॉस्टल हम लोगों का, जैसे हमीरपुर में अभी एकेडमी खुली है, 2 साल हुए हैं, पहले नहीं था वो। अब उसमें जैसे ट्रायल्स होते हैं, उसमें बच्चों की सिलेक्शन होती है, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट वो लोग मतलब स्पॉन्सर हो रहे हैं वो बच्चे, तो वो अच्छा है। मतलब वहाँ पे कोचेज़ हैं, अच्छे कोचेज़ हैं, बच्चों का अच्छा रिजल्ट मतलब और निकल रहा है, जनरेट हो रहा है, अच्छा रिजल्ट आ रहा है बच्चों का, तो टाइम के साथ बढ़ रहा है, नो डाउट। जी। और हम देखते हैं कि जैसे खेलो इंडिया की जैसी गेम्स चल रही हैं और यूनिवर्सिटी गेम्स चल रही हैं, तो बहुत सा यूथ आगे बढ़ रहा है। हम हिमाचल की बात भी करें तो अर्जुन अवार्डी भी अभी हमारे हिमाचल से निकले हैं, तो बहुत प्रतिभा है और इसे निखारा भी जा रहा है समय के साथ। लेकिन फिर भी अगर हम जानना चाहें कि आपके समय जब आपने शुरुआत की थी तो किस किस चीज़ की आपको कमी महसूस होती थी? जैसे सबसे पहले तो आप कोई भी स्पोर्ट्स को ऑप्ट करते हो तो आपको जैसे फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है। मतलब हमारे इक्विपमेंट्स भी काफ़ी कॉस्टली आते हैं। मतलब बैडमिंटन जो रैकेट रहता है वो काफ़ी क्वालिटी का बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपको प्रोफेशनली खेलना है तो ऑब्वियसली आपको एक रिक्वायरमेंट तो है कि इतना आपको चाहिए ही है कि इस टाइप का रैकेट तो चाहिए है। रैकेट है, शटल कॉक है, वो भी काफ़ी कॉस्टली आती है, हमारी फेदर की शटल जो रहती है। तो मतलब एक गवर्नमेंट का मतलब मुझे ऐसा लगता है, मतलब हम लोगों का पर्सनल एफर्ट रहता था, मतलब फैमिली से, कोचेस से, जो भी मतलब हम लोगों का एफर्ट, तो वो मुझे ऐसा लगता है कि उस टाइम मतलब वो काफ़ी कम था। बट अभी जो है वो टाइम के साथ बढ़ रहा है। मतलब अगर आप में टैलेंट है, आप ट्रायल्स दे रहे हो, आपको अच्छी एकेडमी में अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आपको जो भी गवर्नमेंट से जो भी चला रही है एकेडमीज, अगर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी वहाँ पे मिल रही है तो वो काफ़ी अच्छा है। मतलब टाइम के साथ वो बढ़ा है, तब वो वैसे नहीं था, अब वो है। जी। हाँ जी। और जैसा हमने अभी देखा भी कि बजट में भी बहुत सारी स्कीम्स स्पोर्ट्समैन के लिए लाई जा रही हैं। जैसे एशियन गेम में अगर आप कोई मेडल जीतते हैं या फिर कॉमनवेल्थ में कोई मेडल जीतते हैं तो उनको मतलब करोड़ों रुपए दिए जा रहे हैं। इस चीज़ को आप किस नज़रिए से देखती हैं कि कितना पुश मिलता है? ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए। मतलब क्योंकि हम मतलब स्पोर्ट्स में आपका जो है वो एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हैं। आपके मतलब ऑन कोर्ट आपको रिक्वायरमेंट्स, जो आपके इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, आपकी डाइट की रिक्वायरमेंट है, आपको टूर्नामेंट्स खेलने हैं, आपको आना जाना है। मतलब अगर आप पर्सनल लेवल पे आप कर रहे हैं, मतलब जैसे हमारे रैंकिंग टूर्नामेंट्स वगैरह होते हैं, तो आप पर्सनल लेवल पे आप जाते हो, तो आना जाना, वहाँ पे रहना, एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा है। तो मतलब जो अगर ये गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव, मतलब जो अगर वो इनिशिएट कर रही है ऐसे उनको अवार्डीज़ को जैसे जो भी सम दे रहे हैं वो बहुत अच्छा है। और जैसे अब जॉब्स वगैरह भी हैं, जॉब्स भी निकलती हैं, तो वो काफ़ी अच्छा पुश होता है। क्योंकि आपको मतलब एक साथ में खेलने के साथ साथ अगर आप इंडिपेंडेंट हो जाते हैं और आपको एक फाइनेंशियली सपोर्ट आप मिल जाता है तो वो काफ़ी एक पुश बैक होता है, मतलब एक अच्छा है। जी। लेकिन हम देखते हैं कि आज जो ड्रग का है कारोबार हिमाचल में, पंजाब एरिया में हम बहुत देखते हैं। तो अगर बच्चों को स्पोर्ट्स की फील्ड में लाया जाए तो इन सब चीज़ों से दूर रखा जा सकता है। और अगर सरकार जैसे 3% जो आरक्षण भी दे रही है तो इससे भी बच्चों को बहुत पुश मिलता है इन सब चीज़ों में आगे बढ़ने के लिए। मैम, आपने जैसे बताया कि आपकी जो शादी को 1 साल हो चुका है, तो शादी के बाद किस तरह आप अपनी जो ट्रेनिंग है उसको कंटिन्यू रख पाती हैं? और जैसा आपने बताया पोस्टल डिपार्टमेंट में भी काम करती है, तो जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो किस तरह रहता है? जैसे नो डाउट लाइफ थोड़ी चेंज होती है शादी के बाद, बट लकीली मतलब मेरे इन लॉज जो हैं, मेरे हस्बैंड हैं, मेरी जो फैमिली है वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव है। मतलब वो हमेशा मुझे पुश करते हैं, मतलब वो भी चाहते हैं कि मैं बहुत अच्छा खेलूं, आगे रिजल्ट अच्छा दूं। तो मतलब थोड़ा रिस्पॉन्सिबली ऑब्वियसली थोड़ा आपको मतलब थोड़ा चेंज आता है आपकी लाइफ में, बट अगर उनका अच्छे से जैसे सपोर्ट है हमेशा, तो मतलब ऐसा मुझे पर्सनली इतना डिफरेंस नहीं लगा कि बहुत डिफरेंस है। मतलब तो उनके सपोर्ट के साथ मेरा जो अभी फैमिली है, मतलब तो उनके सपोर्ट के साथ मुझे इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगा, तो ठीक है, ठीक चल रहा है। जी। तो बहुत सपोर्टिव आपके इन-लॉज भी हैं, आपके हस्बैंड भी हैं। तो एक जो प्रोग्रेसिव फैमिली होनी चाहिए उसका एक जीता जागता उदाहरण आपकी फैमिली हमारे सामने मौजूद है। तो किस तरह का रूटीन आपका शादी से पहले भी, जब आप ट्रेनिंग करते थे, जब आप इतने बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में जाती थी, तो किस तरह का रूटीन रहता था? तो वो थोड़ा जानना चाहेंगे। शादी से पहले भी ऐसे मॉर्निंग में हम लोगों का सेशन रहता था जी। फिर कॉलेज किया है, जब कॉलेज या स्कूल, उसके बाद
आफ्टरनून सेशन होता था, जी। फिर शाम तो दिन खत्म हो जाता था, फिर अपना डाइट वगैरह खा के रेस्ट, फिर नेक्स्ट डे वही रूटीन। अभी भी मैम ऐसे ही है कि जैसे मॉर्निंग में हम लोग फिटनेस करते हैं, उसके बाद मैं ऑफिस जाती हूँ, ऑफिस जाके फिर आके हम लोगों का शाम को सेशन रहता है, उसके बाद घर जाते हैं, घर में फिर आपस में सब फैमिली टाइम होता है उसके बाद नेक्स्ट डे स्टार्ट होता है। तो कितने आवर्स की आपको ट्रेनिंग करनी पड़ती है अभी भी कंटिन्यू? मैम 4 आवर्स तो आपको चाहिए मिनिमम, मतलब अभी भी जैसे मॉर्निंग में 2 आवर्स, शाम को भी 4-5 आवर्स तो आपको मतलब मिनिमम, अगर आप अच्छा चाहते हो रिजल्ट तो एक मतलब चाहिए ही है इतना तो रिक्वायरमेंट। जी। तो आप फैमिली को भी टाइम देती हैं और अपनी जॉब भी करती हैं और साथ साथ आपने जो अपना पैशन है उसको भी कंटिन्यू रखा है, इसके लिए आप बधाई की पात्र हैं। जो आज की महिलाएं हैं उनके लिए आप एक जीता जागता उदाहरण हैं कि किस तरह फैमिली को और जो अपने पैशन को साथ में लेकर चला जा सकता है। आपकी डाइट प्लान की अगर हम बात करें, क्योंकि डाइट बहुत ज़रूरी होती है किसी भी स्पोर्ट्समैन के लिए, तो थोड़ा उसके बारे में जानना चाहेंगे कि किस तरह की डाइट रहनी चाहिए, प्रोटीन डाइट होनी चाहिए, कितना प्रोटीन लेना चाहिए, कार्ब्स भी होना चाहिए, तो वो सब चीज़ें थोड़ा बताइए। प्रोटीन मैम बहुत ज़्यादा, जैसे सबसे पहले तो प्रोटीन जैसे जो है वो हमारी मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी डाइट में। जितना ज़्यादा हमारी बॉडी में प्रोटीन होगा उतना ही हमारी बॉडी में एनर्जी रहेगी। प्रोटीन और गुड कार्ब्स भी हमें चाहिए, और थोड़ा जैसे जंक ये सब से हमें दूर ही रहना है, मतलब बेटर है आप ऑयली फूड, शुगर ये सब से आप थोड़ा कम ही अवॉइड करें, क्योंकि अगर हम शुगर या ऑयली फूड तो हम लोग ज़्यादा थकेंगे कोर्ट में। जितना हमारी बॉडी में अच्छे कार्ब्स प्रोटीन रहेगा तो ग्लूकोज हमें जो जैसे मतलब जो अच्छा चीज़ें हैं वो रहेंगी तो हम लोग उतना एनर्जी रहेगी बॉडी में, उतना ही हम कम थकेंगे। जी। हाँ जी। तो एक बैलेंस ही हमें डाइट लेनी पड़ती है ताकि हमारे में जो स्फूर्ति है वो बनी रहे। आपसे जानना चाहेंगे कि कोई आपकी लाइफ का ऐसी अचीवमेंट हो, आपकी थोड़ी अवार्ड्स के बारे में हम थोड़ा जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक भी थोड़ा इसके बारे में जागरूक होना चाहेंगे, तो आपसे थोड़ा जानना चाहेंगे आपकी जो अचीवमेंट्स रही हैं। स्टार्टिंग में जैसे जब मैंने जूनियर लेवल पे खेलना शुरू किया जी, वैसे मैंने थोड़ा लेट शुरू किया है, जितना मुझे जो पर्सनली फील होता है कि अगर किसी को प्रोफेशनली खेलना है तो काफ़ी इनिशियल आपको बहुत जल्दी जो है वो ऑप्ट कर लेनी चाहिए कोई गेम। बट मैंने बहुत लेट तो नहीं, बट हाँ लेट 13-14 ईयर्स में शुरू किया है, तो वो थोड़ा लेट था मेरे हिसाब से, जो मुझे लगता है आज की डेट में कि और जल्दी करते तो शायद और अच्छा रहता। बट हाँ जैसे जब शुरू किया जूनियर लेवल पे खेलना, तो उसके जब स्टेट्स जैसे पहले तो डिस्ट्रिक्ट लेवल रहता है कि हाँ डिस्ट्रिक्ट की टीम में आना है, तब वो भी एक बड़ी चीज़ होती थी कि हाँ ऐसे टीम में आना। फिर जब टीम में आए फिर थोड़ा नॉर्मल, फिर उसके बाद स्टेट लेवल पे जब मैं स्टेट चैम्पियन बनी थी फर्स्ट टाइम, तब वो जो फील था वो मुझे आज भी याद है। मतलब उसके बाद भी बहुत अवार्ड्स जीते हैं, बट वो जब मतलब फर्स्ट टाइम जो मेरी एक बड़ी अचीवमेंट जो मुझे लगी वो मतलब वो बहुत ज़्यादा उस टाइम जो फील था वो बहुत ज़्यादा अच्छा था, मतलब कि और उसके बाद ग्रोथ की, मतलब नॉर्थ जोन में मेडल, अभी जैसे हमारा डिपार्टमेंट का अभी हुआ है 1 महीने पहले ही हमारा टूर्नामेंट हुआ है, रायपुर में था हमारा, उसमें मेरा ब्रोंज मेडल है, हमारी ऑल इंडिया जो हमारा रहता है जी। हाँ जी। तो आपने बहुत सारे मेडल्स भी जीते हैं, तो क्या संदेश देना चाहेंगी आप युवाओं को जो इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं? ऐसा है कि मतलब मैं यही बोलना चाहूँगी कि अगर आप स्पोर्ट्स को ऑप्ट करना चाहते हैं तो अपना पूरा डिसिप्लिन, पूरा मतलब डेडिकेटेडली आप इसको ऑप्ट करें जी। और जो फन पर्पस या रिक्रिएशन पर्पस से करना चाहते हैं तो वो भी बहुत मतलब हर एक बच्चे को जो है वो आज की डेट में एक स्पोर्ट्स जो है वो डेफिनेटली चूज़ करनी चाहिए। मतलब हम मोबाइल फ़ोन या टीवी ये सबसे बेटर है कि हम अगर अपने बच्चों को या छोटे स्टेज से ही हम उनको एक एक्टिविटी में डाल दें, सो दैट उनका एक इंटरेस्ट भी बने और उनका स्किल भी इम्प्रूव होगा जी। हाँ जी। तो हमें एक गोल डिसाइड करना चाहिए बेसिकली लाइफ में, और उसमें जी जान लगा देनी चाहिए, फिर हमें दोबारा पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए कि हमने क्या चूज़ कर लिया। एक बार चूज़ कर लीजिए, उसके बाद जी जान लगा लीजिए। मैम आप हमारे स्टूडियोज़ में आए और अपने संघर्ष हमारे साथ साझा किए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो दर्शकों, आज प्रोग्राम में बस इतना ही। आप देखते रहिए DD हिमाचल। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।